हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों 30 तारीख का करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बिग के नेक्स्ट डोज में आप लोगों का स्वागत है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ मोटिवेशनल क्वाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी। इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध, कौन सा बांध? मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य को मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो ये केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध के मुद्दे को निपटाने के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। यह जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान के लिए मानवीय सहायता किस देश के लिए? अफ़गानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है $144 मिलियन। अमेरिका के विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के लिए $144 मिलियन के रूप में राशि की घोषणा की है। तो देखते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन के अधीन गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए अमेरिका $14.4 करोड़ की मदद देगा।
$14.4 करोड़ की मदद देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बताया कि सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिसमें शरणार्थियों से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन IOM और विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल है। नेक्स्ट, चलो आगे देखते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक परियोजना निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये राजीव रंजन झा को नियुक्त किया गया है। राजीव रंजन झा को। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने कहा कि राजीव रंजन झा ने निदेशक परियोजना का कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि राजीव रंजन झा इससे पहले PFC में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने तथा परियोजना मूल्यांकन, विशेषकर स्वतंत्र निजी बिजली परियोजना के लिए क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट, अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? तो ये दोस्तों 248 वस्तुएं अमेरिका ने भारत को वापस कर दी, जिसका मूल्य 110 करोड़ रुपए है। अमेरिका ने 28 अक्टूबर को भारत को उसकी कई प्राचीन वस्तुएं लौटा दी है। ये सभी वे वस्तुएं हैं जिनको कई सालों पहले चोरी किया गया था। इसी कड़ी में कुल 248 वस्तुएं लौटा दी गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज की मूर्ति भी शामिल है, जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिदास दिसंबर 2024 तक RBI गवर्नर बने रहेंगे। कितने? दिसंबर 2024 तक RBI गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो गया था। 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद RBI गवर्नर बने थे। शक्तिकांत दास के पहले जो थे उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद RBI गवर्नर बने थे। शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं।
चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देना। ये पूछ सकता है एग्जाम में। इम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। तो यह मीथेन गैस। CO2 को जो है कि मीथेन गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक जो है प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किए हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि विकसित किया है। एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरह के डिजाइन किया है कि दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, इसे ध्यान देना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसबुक कंपनी के जो CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो ये रख दिया है मेटा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। फेसबुक ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर मेटा कर लिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वे इस एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोराइसिस डे। तो दोस्तों ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सोराइसिस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह विश्व सोराइसिस दिवस वर्ल्ड सोराइसिस डे प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। विश्व सोराइसिस दिवस का उद्देश्य जो है कि बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उपचार तक पहुंच में सुधार करना। दरअसल सोराइसिस एक तरह की स्किन की बीमारी है। सोराइसिस में शरीर के जोड़ों के स्किन में लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है। शरीर के जोड़ों के स्किन में लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है जो कि सफ़ेद रंग की दिखाई देती है।
और वे खुदरे रूप में उभर कर आती है और ये खुदरे रूप में उभर कर आती है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों कुछ क्वेट्स है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें और प्रयास भी करें और समय बदलता ही है। तो दोस्तों जो धैर्य रखता है और प्रयास करता है उसका समय बदलता ही है। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करने की कोशिश करें, धैर्य भी रखें और प्रयास भी करें। एक दिन समय ज़रूर बदलेगा। तो दोस्तों जो मेहनत करने वाले हैं वो अपना विश्वास और धैर्य के साथ ही करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो उसी तरह आप लोगों को भी यही करना है, अपने सपना को पूरा कर कर दिखाना है। चलो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग DK नेक्स्ट डोज।